इसी बात पे तुमको फ्री टिकट मिलेगा स्पेस पे जाने का 2028 में। ऑलराइट, हाँ तुमको भी मिलेगा फ्री टिकट, है ना, टिकट टू हॉलीवुड। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रशिया, वेलामे तिरुपति। अरे गजब है भैया, तुम लोग के नाम तो सोचने के बाद में हमको ऐसा लगता है हमारी मम्मी ने हमारा नाम कृतिका ही रखा, कुछ ऐसे ही रखना चाहिए था, है ना, सना मरीन टाइप या कुछ ऐसा ऐसा, है ना, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, नाम कैसा भी हो, खुश रहिए। नहीं नहीं, माफी हमें नाम नहीं चेंज करना, हमें माफ करें, आई एम हैप्पी विद माय नेम। आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में नहीं आए और सभी लोग जल्दी से स्पेस वाले पोर्टल पे पहुंचिए, बस यही कहना चाहेंगे। अब तो यही वाला आशीर्वाद सबको देना पड़ेगा। खुश, करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाने होंगे। ओ एम जी बेटा, तुम क्या पूछ लियो, क्या पूछ लियो तुम, हैं करंट अफेयर्स के नोट्स बिना बनाए कैसे हो। चैट ऑफ कर दिया मैंने, तो चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो, थोड़ी देर जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कल हम जहां पर थे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है जो आज क्लास में पहली बार आए हो, प्लीज एक बार से पुराने क्लासेस देख लीजिएगा। और यूपीएसआई के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके 4 बजे पढ़ाना शुरू कर दिया। कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ा था, आधा जो बचा है आज खत्म होगा और आगे डीपीएस भी पढ़ेंगे, तो प्लीज उसके साथ में रेगुलर हो जाइए। और इसके अलावा जो 10:30 बजे आपका क्लास हो रहा है एनसीईआरटी का 30 मिनट का, उसे मिस मत करना, क्योंकि तुम सबके लिए, आपने सुना होगा कभी भी किसी से आजकल पूछ लो कि एसएससी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो वो सबसे पहले आपको बोलता है एनसीईआरटी। स्टेट पीएससी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, वो सबसे पहले बोलेगा एनसीईआरटी। यूपीएससी की तो खैर जान बसती है उसके अंदर। तो प्लीज बी रेगुलर इन द सेशन, जो आपका 10:30 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लास होता है 30 मिनट का, ठीक है। अच्छा, कल हम पहुंचे थे, इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? इन्फ्लेशन के बारे में कल हम बात कर रहे थे। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया था, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू होती है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास में खूब सारा पैसा आ गया है, जिसकी वजह से जो ये मुद्रा है, जो वैल्यू है किसकी, मनी की, वो क्या हो गई है, कम हो गई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ये मैंने बताया था ना, डिमांड पुल और कॉस्ट पुल, कल ये मैंने आपको बता दिया था। आज हमें शुरुआत करनी है टाइप से। यहीं पे थे ना हम लोग? हाँ जी, यहीं पे थे ना? अच्छा ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर हम आते हैं, आपसे पूछेंगे समझ आया कि नहीं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रीपिंग। क्या लिखा हुआ है? क्रीपिंग। एक ये शब्द आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप सीधे सीधे देखोगे किसी भी पेपर के अंदर आपसे इनकी डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाती है, तो इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। If a speed of a upward thrust in a price is slow, but the small, then we have a creeping inflation। मैम ये क्या हुआ, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो आप सुनो। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या था कि जो मनी की वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, यही तो था इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? आपने रेंगने वाले कीड़े देखे होंगे, देखे हैं? एक बार से बताना कमेंट बॉक्स में, रेंगने वाले कीड़े देखे हैं? देखे होंगे ना। तो ये जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, ये बहुत तेजी से रेंगते हैं या धीरे धीरे रेंगते हैं? कछुआ, स्नेल, स्नेल देखा होगा आपने, स्नेल देखा है? धीरे धीरे चलता है ना, वो स्लो स्लो चलता है बेटा। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग कहते हैं। रेंगने का जो हिंदी शब्द होता है, ये जो रेंगना शब्द होता है, उसी की अंग्रेजी क्या होती है, क्रीपिंग होती है। उसी की अंग्रेजी क्या होती है, क्रीपिंग होती है। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ में जोड़ के समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे कि आपने जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह देखे हों या जितने भी आपने रेप्टाइल्स देखे हों जो रेंगते हैं, वो जब रेंगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। इसी शब्द से ये शब्द बना है क्रीपिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल एंड सो ऑन, ठीक है ना, इतने सालों में अगर मान लीजिए किसी भी देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 1 से लेके 2% हुआ, 3% हुआ, 4% हुआ, 5% हुआ, 6% हुआ एंड सो ऑन, कितना भी इन्फ्लेशन क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, ये कैसे कैसे बढ़ेगा, स्लोली स्लोली, हौले हौले ये बढ़ेगा। क्या हौले हौले से दुआ लगती है ना, तो ये वाला जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये कैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि एक एक स्टेप लेके चलेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा। ये बात समझ में आई? हाँ, स्लो मोशन याद आ गया, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये क्रीपिंग कहलाएगा। अब दिमाग में ये आएगा कि मैम ये बताइए कि ये वाला जो इन्फ्लेशन है, फिर ये हमारे देश के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, जब ये इन्फ्लेशन आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है, इसका मतलब है कि बहुत धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है। कोई भी चीज अगर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी तो उसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। तो इसको इजिली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, अगर किसी कंट्री के अंदर आपको ये वाला इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तो उस कंट्री की हालत ओके ओके टाइप होती है, उसको कोई भी समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना,
एक एक स्टेप, जब तक वो अगले साल एक स्टेप अप होगा तब तक हम और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे, इसको कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आना चाहिए, क्रीपिंग का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार के द्वारा इसको आराम से कवर किया जा सकता है, तो ये इतनी खतरनाक नहीं होती है। ये बात सबको समझ में आ गई, क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग समझ गए। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे शब्द के बारे में। दूसरा शब्द यहाँ से क्या निकल के आता है क्रीपिंग के बाद, स्टैगफ्लेशन। क्या है, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति। देखो, स्टैगफ्लेशन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दें, सुनिएगा, वरना कहोगे कि मैम ये वाला रह गया, अभी बताना मुझे, ठीक है, अभी तुम ही लोग बताओगे। नंबर 2 बना के लिखना, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग के बाद में नंबर 2 बना के लिखिएगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या मतलब होता है इसका, ये कौन से टाइप का इन्फ्लेशन होता है। अच्छा, गैलोपिंग को हिंदी में गैलोपिंग ही बोलते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ये शब्द कहां से आया। मेरी गुला दुर्गा प्रसाद का है, सुबह पढ़े नहीं थे, करंट अफेयर्स में नहीं पढ़े थे गैलोपिंग का मतलब, क्यों, गैलोपिंग नहीं पता क्या होता है, स्पीड से, घोड़े की तरीके से। अच्छा, घोड़े की तरीके से दौड़ता है ये, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, रनवे पे गाय कैसे दौड़ती है, रनवे के ऊपर गाय कैसे दौड़ेगी, ये बताओ, गाय पूछा है, ध्यान से सुनना, कोई रनवे है, उसके ऊपर गाय कैसे दौड़ती है, तेजी से दौड़ेगी कि धीरे धीरे दौड़ेगी, अरे वाह, फास्टर मूवमेंट होगा। अच्छा, और किसी रनवे के ऊपर अगर हम लुइस हैमिल्टन को खड़ा कर दें तो क्या होगा, अगर किसी रनवे के ऊपर हम लुइस हैमिल्टन को खड़ा कर दें तो क्या होगा, लुइस हैमिल्टन तो जानते हो ना, पता चला लुइस हैमिल्टन ही नहीं पता कि ये कौन है, लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1, समझ गए। अच्छा चलो समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि ये सबसे बुरी वाली कंडीशन होती है। सबसे बुरी कंडीशन कौन सी होती है, गैलोपिंग होती है। क्यों, इसका मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता चला ही जा रहा है, इंक्रीज होता चला ही जा रहा है, और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही है जिसके द्वारा सरकार इसको कंट्रोल कर पाए, उसे हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसके अंदर जो इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट होता है वो इंटू 4 के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लो आज हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 1% है, अगले साल में कितना होगा, 4 होगा, फिर अगले साल कितना होगा, इंटू 4 करो, 16 होगा, फिर अगले साल कितना होगा, फिर इंटू 4 करो, फिर इंटू 4 करो। इसका मतलब ये है कि जितनी तेजी से ये बढ़ता है उतनी तेजी से इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन अगर किसी भी देश के अंदर होता है तो वहां पे समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन समझ में आया, क्योंकि इसके बाद में एक और खतरनाक वाला है। हाँ जी, डेफिनेशन पूछी जाएगी बेटा, ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे इसमें। अच्छा, अब तीसरा आता है यहाँ पर, जो अभी आपने देखा, स्टैगफ्लेशन। स्टैग लगाए ना, अब कहेंगे मैम स्टैग से तो सिर्फ एक ही चीज याद आती है, वो है रॉयल स्टैग, थिंक बिग ड्रीम बिग, है ना। देखो, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन जो है वो स्टिल है, स्टेबल है, जब इसमें ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है, या यानी कि ना तो उसमें कोई किसी भी तरीके की बढ़ोतरी हो रही है, ना ही उसमें किसी भी तरीके का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या आप कह लो कि किसी भी तरीके से वो डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मानो आज जो है 1% है हमारा क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है, कल भी 1% है, अगले साल भी 1% है, अगले के अगले साल भी 1% है, मतलब इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। और ये हमारे यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जाता। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है। देखो, ये कंडीशन तब पॉसिबल है जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो भी बहुत तेजी से नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ पे जो जॉब प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी बहुत तेजी से नहीं हो रहे हैं, यानी कि दोनों में एक बैलेंस बना हुआ है, ना ही तो कोई चीज एक ऊपर जा रही है ना ही कोई एक नीचे जा रही है चीज, दोनों क्या कैसे चल रहे हैं, बैलेंस में, बराबर में, पैरेलल में चल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ाया था, याद आया, याद आया। भाई जिसने सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो दूर दूर तक नहीं जान पाएगा। वेनेजुला, एग्जैक्टली, क्या है, वेनेजुला। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो वेनेजुला है, अभी वेनेजुला ने क्या किया, एक अपने आप पे नोट छापा है, वो नोट कितने का है, याद आ रहा है, जरा बताना कितने का नोट था वो, नोट कितने का था, 1 लाख। अच्छा, बस 1 लाख का था, 10 लाख, 10 लाख बोलीवियर का था, किसका, 10 लाख बोलीवियर का वो नोट छापा गया था। मैंने अभी आपको परसों इसके बारे में पढ़ाया था। अच्छा, हुआ क्या, देखो, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब गाड़ी हमारे हाथ से छूट चुकी होती है
जब हम उसको वापस मैम गैलोपिन और बेटा गजेंद्र बताने तो दो मुझे हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, तभी तो हम आपको डिफरेंस बताएंगे। रुक तो जाओ, पहले बताने तो दो दोनों की दोनों होते क्या है, तब तो डिफरेंस पे आएंगे। अच्छा, जब यहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो आपके कंट्रोल से पूरी तरीके से छूट जाए कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिमरन जाके अपनी जिंदगी जी ही लेगी, जब ये वाली सिचुएशन आती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, कि अब इनको कोई भी बचा नहीं सकता है, अब इनका खात्मा तय है। तो ये जो सिचुएशन है, मैम आपकी करंट अफेयर्स की क्लास कब होती है बेटा? सुबह 7 बजे होती है यूट्यूब पे, ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे होती है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, वेनेजुएला के अंदर दो समस्याएं थी, मैंने आपको ये चीज बताई थी। वेनेजुएला के ऊपर एक तो यूएसए ने सैंक्शंस लगा के रखे, जिसकी वजह से यूएसए के सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन तो होता है, लेकिन ये इसको बाहर किसी भी देश में भेज नहीं पाते, तो इनके पास में पैसा कहां से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा, है ना। दूसरा समझिएगा, दूसरा इनके ऊपर प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जो सरकार थी उसके पास में पैसा ज्यादा था नहीं, तो ज्यादा पैसा ना होने की वजह से क्या हुआ। अच्छा हाँ, चैट ऑफ कर दें बेटा। अंजलि अभी क्लास के बाद में बात करेंगे, ठीक है, आप नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास के बाद में बात करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया था इनके पास में कि इनके पास में जो क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा था, इनको ये कहीं बेच नहीं पा रहे थे, तो इनके पास में पैसा कहां से आता? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 लाख बोलीवियर का नोट ही छपवा दिया। क्या कर दिया? 10 लाख बोलीवियर का नोट छपवा दिया कि भैया हमको अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो हमें नोट छापना जरूरी है। तो ये क्या है, ये है हाइपर इन्फ्लेशन की जब गाड़ी हमारे हाथ से छूट चुकी है। अब आपके दिमाग में आएगा, तो मैम ये बताओ कि ये जो अभी आपने गैलोपिंग बताया और जो ये आपने हाइपर इन्फ्लेशन बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके दिमाग में ये चीज आ चुकी होगी ऑलरेडी। हाँ जी, कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है, बताइए। मीनाक्षी अभी क्लास के आखिरी में बात करते हैं बेटा, रुक तो जाओ। रेट ऑफ स्पीड, अरे मैथ थोड़ी ना लगानी है, मैथ थोड़ी ना लगानी है, रेट ऑफ स्पीड बता रहा है। ओके, वर्स्ट है एक, नहीं नहीं नहीं, चलो हम बताते हैं। बता रहे हैं, अब अपना दिमाग मत यूज करो, बता रहे हैं। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? इतना बड़ा नोट छापा क्यों? अरे 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 प्रभु, कुछ नहीं समझ में आया, चलो हम समझाते हैं। देखो, मैंने आपको एक बताया गैलोपिंग, एक मैंने आपको बताया हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। गैलोपिन में मैंने आपको ये बोला कि जब गाड़ी हमारे हाथ से छूट जाती है उसे हम गैलोपिंग कहेंगे, यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है और सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो मैंने क्या कहा, गैलोपिंग कहा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको हाइपर इन्फ्लेशन में भी ये बताया कि जब किसी भी कंट्री की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता कंडीशन में हो जाती है, तो फिर क्या होगा, सुनो। गैलोपिंग तब काम करती है जब किसी भी करेंसी, यानी कि किसी भी कंट्री, जैसे कि मान लो भारत है, अब इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, हम सभी लोग जानते हैं। तो जब हमारे रुपी की जो वैल्यू है अगर ये डिक्रीज हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, ये गैलोपिंग है, ये क्या है, गैलोपिंग है, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमारे पास में रुपी है ही नहीं, हमारे पास में रुपये बचा ही नहीं है, अब कंडीशन ये है कि हमारे आरबीआई को पैसा छापना पड़ेगा, वो कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। बात समझे? एक कंडीशन ये है कि हमारे पास में पैसा तो है लेकिन कम है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि हमारे पास में पैसे ही नहीं बचा, अब क्या करें, अब तो आरबीआई को पैसा छापना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, करेंसी शब्द का यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास में पैसा है, लेकिन पैसा क्या है हमारे पास में, उसकी वैल्यू कम हो गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, आपको बोला जा रहा है कि भैया करेंसी ही नहीं बची हमारे पास में। समझ रहे हो? अब करेंसी छापेगा कौन, आरबीआई छापेगा। 4 जगह हैं पूरे भारत के अंदर जहां पे करेंसी को छापा जाता है। अब दिमाग में आएगा कि मैम अच्छा ये बताइए फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, है ना, दिमाग में आ चुका होगा। देखो, क्वेश्चंस आपसे सिंपली स्टेटमेंट पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। आपको मैंने दोनों शब्द बता दिए, दोनों शब्द के हिसाब से आंसर कर लेना। दूसरा आपसे पूछा जाएगा गैलोपिंग का मतलब क्या होता है, आंसर कर लीजिएगा। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है अभी हाल ही में आपको कौन सी एवी मिश्रा कहां पर छापे जाते हैं। बेटा समझ गए, तुम सुबह 7 बजे के क्लास में कभी मुंह दिखाई कराने नहीं आए हो, वो देखो प्रमिता ने बता दिया, जो जो मुंह दिखाई कराने नहीं आया उसकी यही वाली हालत होती है कि कहां पे छापे जाते हैं नोट, क्योंकि हम कभी तो आए ही नहीं है। देखो गजेंद्र ने भी बता दिया है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आया आपको, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा,
हैदराबाद चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब आगे चल के पढ़ेंगे ना वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये आरबीआई, तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चले, तो ये करेंसी की जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब रुकते हैं और अगले वाले टर्म पे चलते हैं, अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। अगला शब्द जो निकल के आएगा वो है कि हम इसे मेजर कैसे करेंगे। लेकिन मेजर करने से पहले हमें एक और शब्द का मतलब पता होना चाहिए, और वो क्या है? कौन बताएगा भाई साहब, ये कौन बताएगा? देखिए कौन इसका आंसर करता है। हम्म, अभी कुछ दिन पहले किसी ने क्लास में पूछा था, मैम डिवैल्यूएशन क्या होता है ना? अब बताओ डिफ्लेशन क्या होता है, फिर आपसे डिवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। वैल्यू कम होना, पर्सन के पास में पैसा ना होना। इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है इंक्रीज होना, ग्रोथ का, वैल्यू गिरना। अच्छा सोनम, आप पहली बार पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक बार पुरानी क्लासेस देख लो, जो क्लासेस आपके हो चुके हैं एक बार से उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मोस्ट वेलकम, आप अपनी क्वेरी पूछ लेना, ठीक है। वैल्यू कम होना, वैल्यू कम होना, सभी लोग कह रहे हैं डिफ्लेशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। अच्छा 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 अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होगा तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? आज कहोगे मैम आज पक्का सुबह आपने कुछ अच्छा खाया है, पक्का है मैम ये तो, क्योंकि आज सुबह आपने करंट अफेयर्स में भी जो वर्ड लगाई है हमारी, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछ के, और आज आप फिर यहाँ पे ऐसे सवाल पूछ दी। अब बताओ, अब बोलो क्या बनेगा? नहीं बता, नहीं बता मैम, गलती हो गई, माफ कर दो। रिडक्शन ऑफ जनरल लेवल ऑफ द प्राइस। अच्छा चलो, अच्छा हम बताते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं खाया था भाई, बस सुबह ब्रेकफास्ट में एक डार्क फैंटेसी वाला बिस्किट खाया था, दैट्स इट। चलो अच्छा, बात करते हैं। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे। ओके आद्या, ठीक है, इको ऐसी क्यों है, क्यों है, क्यों है इको ऐसी क्यों है? चलो अच्छा सुनो, अब इस बात को समझिएगा, बहुत ही कायदे से समझो, कुछ नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ दिमाग को देखो, जिस दिन आपने दिमाग से ये बात निकाल दी कि इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, उस दिन आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगी, समझ रहे हो? मुझे लगता है कि मैथ्स टफ है, जिस दिन मैंने ये बात छोड़ दी ना, हो सकता है कि अगला वाला जो बैच हम लॉन्च करें ना वो मैथ्स का हो जाए, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ हमारी सोच होती है कि हमने दिमाग में उस हौवे को बैठा के रखा हुआ है कि ये टफ है, ये टफ है, ये टफ है। कुछ भी टफ नहीं है। आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, मतलब दो ही तीन मेरे तो दोस्त हैं, उसमें से एक मेरी जो फ्रेंड है उसने, एक होता है डिफ्लेशन और एक होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। अब आपको समझाते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? जब भी किसी भी चीज का डिक्रीज ऑफ प्राइस, क्या है? किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो मूल है, जब वो डिक्रीज होता है, जब उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है थ्रू आउट द इकोनॉमी, मतलब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, अगर किसी वस्तु की, अगर किसी वस्तु की, किसी भी गुड की जो प्राइस है, अगर वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती चली जा रही है, तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन, उसे हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहते हैं। अच्छा ठीक है मैम, डिफ्लेशन हो गई, लेकिन क्या डिफ्लेशन होने की वजह से क्या महंगाई बढ़ेगी? हाँ या ना बताओ, अगर ऐसा होगा तो क्या महंगाई बढ़ेगी? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। ओके, इतना मारेंगे ना, सही हो जाओगे। ये सिंबल नहीं नजर आ रहा है तुमको? क्या लिखा हुआ है ये? प्राइस कम हो रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है तो काय को महंगाई बढ़ेगी भाई? कसम से तुम लोग अपना दिमाग, मैं फिर से बोल रही हूँ, दिमाग से ये हवा निकाल दो कि ये टफ है। सीधे शब्दों में बोला है मैंने आपको, जब भी किसी भी वस्तु का जो प्राइस है, जो दाम है, अगर वो यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पूरे साल भर अगर वो डिक्रीज होता रहेगा, तो भैया क्यों हमारी जो महंगाई है वो बढ़ेगी? काय को महंगाई बढ़ेगी है? तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, किसी भी वस्तु की, किसी भी गुड का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से कोई भी क्या महंगाई नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जाता है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरा आया डिसइन्फ्लेशन। दूसरा क्या है? डिसइन्फ्लेशन। ये क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन का अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का अपोजिट। तो क्या होगा? मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, तो हम कहते हैं ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। यानी कि मनी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे ये डिसइन्फ्लेशन है, हाँ या ना? अब नहीं कह रही है, एक दिन तुम्हारा मैं कत्ल कर दूंगी। अरे भाई, हद है, हद है, हद है।
अच्छा, यही तो होगा ना? पक्का है? श्योर है? अच्छा, देखिए, अब पॉइंट समझते हैं कि पॉइंट क्या है यहाँ पे। अभी मैं इसको एक बार से पूरा रिकॉल करा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। देखिए, तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि जो डिसइंफ्लेशन है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, और जब मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन होता है। यानी कि जब मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डिसइंफ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई। भैया वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। बताना मुझे, ठीक है? ये कम होगा। दिमाग, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और फिर आंसर करो। पक्का है? श्योर है? अच्छा, ये कम होगा, चलो ठीक है। इसके कम होने की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ेगी कि कम होगी? यहीं पे सारा खेल है। सारा खेल जो है ना इसी पॉइंट पे समझना। देखो, डिसइंफ्लेशन का मतलब तो ये हो गया कि जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सबके पास में पैसा तो आ रहा है और सबके पास में जरूरत की जो चीजें हैं वो भी पहुंच रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सरकार मार्केट में ये देखती है कि सबके पास में पैसा आ रहा है, तो सरकार एक काम करती है। वो क्या करती है? थोड़ा सा जो रेट है ना वो इंक्रीज कर देती है। सरकार क्या करती है? जब सरकार को ये दिखता है कि गोलू के पास भी 2 लाख सैलरी आ रही है, मोलू के पास भी 2 लाख सैलरी आ रही है, गोमू के पास भी 2 लाख सैलरी आ रही है, तो सभी लोग इस टाइम पे सक्षम हैं कि किसी भी चीज को वो खरीद सकते हैं। तो डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? इसके अंदर मनी की वैल्यू जो है वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इसके साथ में महंगाई को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्यों? इसलिए ताकि यहां से कुछ पैसा जो है वो सरकार इकट्ठा करे और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए लोगों के कल्याण के लिए। अब आप कहेंगे कि मैम, अगर सरकार ने यहाँ पे पैसा बढ़ा दिया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज किया गया है। यानी कि मान लो 0.5% इंक्रीमेंट हुआ है या 0.25% इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे अमाउंट है वो इंक्रीज किया गया है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिसइंफ्लेशन कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, पांचों शब्दों का अलग अलग मतलब आपको समझ में आ गया? तो मैं एक साथ इसको कंपाइल करके समझा दूं। हाय हाय, रौनक कह रहे हैं मैम कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? अरे यार मैं क्यों बदला ले रही हूँ, ये बताओ। पेट्रोल का तो बेटा कल बताए थे मीनाक्षी। पेट्रोल का कल बताया तो था। अब देखो, हम आपको सारी चीजें एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से अब इस बात को समझना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी टाल मटोल कर जाओगे तो बेटा ये रह जाएगा और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो रो जाओगे। बता रहे हैं, 1 नंबर गवा के आओ, है ना? सुनिए, मैंने कहा आपको क्रीपिंग बताया। क्रीपिंग का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो था वो इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन स्लोली स्लोली हो रहा था, है ना? और इसको सरकार आराम से कंट्रोल कर सकती थी। दूसरा मैंने आपको बताया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में ये जो स्टैग शब्द, बेटा शब्दों में ही मतलब छुपा हुआ है। शब्दों में ही मतलब छुपा है। स्टैग का मतलब क्या होता है? स्टेबल। इसका मतलब ये है कि हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर या हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है? स्टेबल है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया गैलोपिंग। तीसरा क्या बताया मैंने आपको? गैलोपिंग। गैलोपिंग में मैंने आपको बताया कि जो रनवे है, इस रनवे के ऊपर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है और सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गैलोपिंग कहते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको एक और कंडीशन बताई, और वो कंडीशन मैंने आपसे ये कही कि गैलोपिंग जब होता है तो हमारे पास में करेंसी तो है, पैसा तो है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। इसके बाद में मैंने आपको बताया हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोला? हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन इतनी तेजी से भागता है कि सरकार इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाती, और इस कंडीशन में हमारे पास में जो करेंसी होती है वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और हमें नई करेंसी छापनी पड़ती है। किस कंडीशन में? हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन में। फिर मैंने आपको 2 पॉइंट्स और बताए। पहला क्या था? डिफ्लेशन था, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन में मैंने आपको यह बताया कि यहां पर जो प्राइस है किसी भी वस्तु का वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो महंगाई है वो बिल्कुल भी बढ़ेगी नहीं। दूसरी तरफ डिसइंफ्लेशन में मैंने आपको यह बताया कि यहां पर क्या होगा? अपोजिट है किसका? इन्फ्लेशन का। यानी कि इन्फ्लेशन में जो मनी की वैल्यू होती है वो गिर जाती है, और इसमें क्या होगा? मनी की वैल्यू जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो मनी की वैल्यू बढ़ेगी, इसके अंदर जो सरकार है वो थोड़ी सी महंगाई को बढ़ा के रखेगी ताकि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता सरकार के द्वारा। इसमें हम एग्जाम्पल जो है, जैसे कि मीनाक्षी ने पूछा पेट्रोल वाला पॉइंट, इसको हम क्लियर कर देते हैं एक बार से। देखो, सरकार ने जो पेट्रोल के ऊपर प्राइस बढ़ाए हुए हैं वो किसी चीज को बैलेंस करने के ऊपर नहीं किया हुआ है। बैलेंस तो बेटा उस चीज को किया जाएगा ना जब हर एक व्यक्ति के पास में बेसिक नीड को पूरा करने का पैसा हो।
अब पेट्रोल यानी कि जो गाड़ी है, जो कार है, जो टू व्हीलर्स है, वो हर एक इंसान तो चला ही नहीं पा रहा है ना। 100 रुपए 150 रुपए हर एक पर्सन की थोड़ी ना, मतलब इतनी थोड़ी ना सैलरी होती कि डेली बेसिस पे वो इतना करेगा। तो पेट्रोल का तो सीन ही अलग है भाई, सेस और एक्साइज ड्यूटी, ये तो सीन ही अलग है। लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा था एल्कोहल, है ना, मैंने आपको बताया था कोविड के टाइम पे जब इसकी दुकानें खुल गई थी तो भाई साहब लंबी लंबी लाइनें लगी थी। सरकार ने क्या किया था, तुरंत पैसा बढ़ा दिया था इसके ऊपर, याद आया? सरकार ने क्या किया था, इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए थे। और तुरंत दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, क्योंकि वो समझ गया कि अगर यहाँ पे लोगों को इसकी लत लगी है तो वो खरीदने आएगा ही आएगा, और हमको यहाँ पे क्या है, पैसे से मतलब है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे पास में पैसा नहीं था, सरकार के पास में पैसा ही नहीं था, दुकानें बंद पड़ी थी, पैसा कहां से आता, तो यहां से इन्होंने पैसा निकाला। अब आपको पांचों शब्द समझ में आ गए होंगे। 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो आपको रट्टा मार लेनी है, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ओके मीनाक्षी, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? आई होप कि रौनक कुछ ही देखो रौनक की, ओ माय गॉड, रिसेशन पे आ रहे हैं, अब रिसेशन पे आ रहे हैं, मतलब जो शब्द अभी बाकी होगा मैम, रिसेशन, अरे आ रहे भाई, इतना समझाने में तो इतना टाइम लग जाता है। निंजा, ओ माय गॉड, डिसइंफ्लेशन तुम्हें नहीं समझ में आया? अच्छा, चलो समझते हैं। मतलब जब तक तुम लोग को एप्पल का एग्जाम्पल ना दो तब तक तुम लोग को समझ में नहीं आता है ना? तब तक को तुम लोग को समझ ही में नहीं आता है। ये है क्या, फोन, क्या है ये, फोन। और ये कौन सा फोन है, ये है एप्पल का घटिया वाहियात फोन। ठीक है, ये जो एप्पल का फोन है बेटा, देखो हुआ क्या, हमारी पूरी जो सोसाइटी है ना, उसमें सबके पास में खूब सारा पैसा आ गया, खूब सारा पैसा आ गया। जब उनके पास में खूब सारा पैसा आ गया तो सभी लोग क्या करेंगे, जाएंगे भैया ये हम तो एप्पल खरीदेंगे जाके, है ना, भले ही वो वाला एप्पल ये ना खरीदे। स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमने एक तरीके से, एक लेवल से, एक बराबरी से किसी चीज को बढ़ाया है, और वो सरकार के हाथ में, वो सरकार मैनेज कर लेगी। उसमें कुछ जैसे कि होता है ना, किसी की शादी वादी होती है तो शादी वादी में आपने देखा होगा कि प्लानिंग होती है कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो वो प्लानिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, उसे आप स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन कहते हो, कि वो कराया गया है लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा किसके, सरकार के। अच्छा अब सुनना, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब ये वाला फोन हर व्यक्ति खरीद पाएगा, इसका मतलब ये है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है वो अच्छी है। सरकार को पता चला कि भाई इसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, किसको, सरकार को। सरकार कहेगी भैया ये जो फोन है ये 1,25,000 रुपए का है, इसको तुरंत से 1.5 लाख रुपए का कर दो, क्योंकि सबके पास में पैसा है, क्योंकि सबके पास में क्या है, पैसा है। सिंपल सी बात, कहानी खत्म। ये है क्या, डिसइंफ्लेशन। ओके, हाँ वो देखो आईफोन सीधे सीधे, अरे अरे भावना मैम आप जो बोल रहे हो बेटा, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना याद रखना, पीडीएफ अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तुम पूछना क्या चाह रही हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो हर टाइम तो नहीं रह सकता ना, ये भी तो समझो, वो हर टाइम तो नहीं रह सकता, एक टाइम के बाद तो वो खत्म हो गई होगा, राइट। चलिए अब आते हैं रिसेशन पे। ओ हो, अब आएगा क्या, रिसेशन। लेकिन रिसेशन को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिवैल्यूएशन। ये कौन सी नई बला है भाई, अभी हम लोग को ये भी पढ़ना है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या होती है। उपभोक्ता वाले जो ये शब्द होते हैं ना, ये कंज्यूमर वाले जो टर्म्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। हाँ जी, पहले बताओ क्या होता है, आपको बताना है डिवैल्यूएशन क्या होता है और साथ में रिसेशन क्या होता है, इन दोनों का मतलब आपको बताना है। देखिए भैया कौन बताएगा, बताओ। वैल्यू कम होना, अच्छा रिसेशन में देखो तुम सीधे से हिंदी समझोगे, मंदी होती है, तुमने सीधे बोल दिया वैल्यू कम होना, है ना। हम जानते थे तुमको, रिसेशन का मतलब क्या होता है, मंदी होना, घाटा होना। अच्छा डिवैल्यूएशन, ये क्या नाम है, हाँ डिवैल्यूएशन क्या होता है, बेटा हिंदी लिख तो दी है, रिसेशन की हिंदी मैंने लिख तो दी है आपके सामने, मंदी। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, किसी चीज में घाटा होना, ठीक है। देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनकी अगर आप इंग्लिश में ही समझो तो ही आपके लिए बेटर होता है, मालूम है क्यों, इसका रीजन है, कई बार क्या होता है ना, उस शब्द के अंदर जो मतलब है वो छुपा होता है। ये लो, डिवैल्यूएशन भी लिख दिया, किसी भी चीज का मूल्य कम होना। कंट्री की करेंसी का काम होना स्टैंडर्ड करेंसी के रिस्पेक्ट में डिवैल्यूएशन है। अच्छा, अच्छा अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या, चलो अब आपको समझा देते हैं। देखो दोनों का मतलब ध्यान से समझिएगा, है क्या, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखो अभी क्या हुआ था, ईरान का एग्जाम्पल ले लो या चाइना का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। चाइना ने अभी कुछ टाइम पहले, आपको मालूम ही है चाइना के अंदर से वुहान की शुरुआत होती है ना, चाइना के अंदर से वुहान के अंदर क्या हुआ भैया, कोविड की शुरुआत हुई, यहाँ से कोविड शुरू हुआ। तो जितनी भी कंपनीज वगैरह थी कहाँ पर, वुहान के अंदर, उन कंपनीज ने वुहान को छोड़ना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे तो कोविड है, अगर हमको कोविड हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनीज ने यहाँ से क्विट करना शुरू कर दिया, कंपनीज इस जगह को छोड़ के जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जब कंपनीज चाइना को छोड़ना शुरू कर देंगी तो चाइना का तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, चाइना का लॉस होगा, सीधी सी बात है।
तो चाइना क्या करेगा, चाइना फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे कि पूरा जो वर्ल्ड है वो दोबारा से इनके पास में आना शुरू हो जाए। यही तो करते हो ना, जैसे कि मानो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं, निंजा है ना, हमारे क्लास में एक कौन है, निंजा है, निंजा है ना, ये जो निंजा है और एक एलेक्स है। अब यहाँ पे इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी हैं, राइट, इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी हैं। अब हुआ क्या, निंजा और एलेक्स की ये जो गर्लफ्रेंड्स हैं, अब सिंपल सी बात है कि अगर दोनों इनसे रूठ गई हैं, दोनों इनसे रूठ गई हैं, तो इनको मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, गिफ्ट विफ्ट लेके जाएंगे, कहेंगे चलो कैंडल लाइट डिनर कराते हैं। वो बात अलग है कि बाद में पापा जो है वो तोड़ैया भी करेंगे, क्योंकि जो 99% पेट्रोल है वो किसकी वजह से बचेगा, जब ये वाला क्लॉज जो है ना आपके जीवन में से निकल जाएगा, तभी क्या होगा, 90% पेट्रोल जो है वो सेव कर पाओगे, समझ रहे हो। अच्छा भाई, तेरे को मेरी एज से क्या करना है, और लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती, तुम्हारा सवाल ही गलत है, पहले सवाल सही करो तुम, समझे। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है ना, अब समझना है हमको यहाँ पे पॉइंट, ध्यान से, बस बस हंस लिए, सुनो अब ये क्या करेंगे, ये चॉकलेट देंगे, रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, हाँ ये सब होगा भाई, ठीक है, काम चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको गिफ्ट दिए, राइट। अब गिफ्ट देंगे तो भैया डिस्काउंट वाली जगह पे जाएंगे, क्योंकि भाई पॉकेट मनी तो 1000 रुपए ही है ना। अब 1000 रुपए में गिफ्ट भी देना है, खिलाना भी है चल के कुछ ना कुछ, तो क्या करेगा, निंजा और एलेक्स जो है वो जाएंगे जहां पे डिस्काउंट मिल रहा होगा, उस वाली जगह पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जहां कम में प्राइस में काम हो जाएगा वहां हम क्यों जाएंगे आर चीज के स्टोर पे। तो ये गया और डिस्काउंट वाली जगह से कोई चीज इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद ली और लाके उसको दे दी, गर्लफ्रेंड खुश होगी, भाई साहब बस मजा ही आ गया, यही तो चाहिए था। यही काम किया चाइना ने। देखो चाइना ने क्या किया, जब चाइना को समझ में आया कि हर एक कंट्री जो है वो यहाँ से क्विट करते हुए जा रही है, तो चाइना ने अपनी जो करेंसी है, अपनी जो करेंसी है, ये आपकी क्या नाम है, युआन और रेनबी, इन दोनों को क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। वैल्यू को डिक्रीज करने का मतलब है कि जो भी सामान इसके यहाँ पे बनाया जाता है, जो भी सामान इसके यहाँ पे बनाया जाता है, हर सामान का जो प्राइस है वो ये क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। जब सामान का प्राइस कम कर देगा तो हर एक कंट्री क्या करेगी, अरे यार इसके यहाँ तो सस्ता बिक रहा है, वुहान के अंदर ही तो सिर्फ कोरोना है ना, हम मास्क लगा के जाएंगे, लेकिन सस्ता तो मिल रहा है, लेंगे तो हम यहीं से लेंगे। तो यहाँ क्या करोगे, आप यहीं से जाके तो लोगे ना। एमआई के स्टोर पे जब आप जाते हो, तो एमआई के स्टोर पे आप अगर एमआई का फोन देखो तो वो कहता है भाई 15,000 रुपए का है। फिर आपके दिमाग में आता है कि एक बार हम प्राइस चेक करते हैं ऑनलाइन कि चाइना कितने प्राइस में इस चीज को बेच रहा है, क्यों, हमें पता होना चाहिए ना कि मार्केट में डिस्काउंट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जब भी कोई कंट्री अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है, उसे हम कहते हैं डिवैल्यूएशन, उसे हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। समझ में आया, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है वो समझ में आया। ये जो मैंने आपको यहाँ पे शब्द बताया था, मूल्य कम करना, ये क्या है, डिवैल्यूएशन है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे मंदी की, ये रिसेशन क्या होता है, चलो इसको भी समझते हैं। रिसेशन का मतलब, हाँ ईरान ने देखो क्या किया था, ईरान का भी बता देते हैं। ईरान की एक्चुअली जो करेंसी है ना वो क्या है, ये है, इन्होंने तो अपने यहाँ पे नई करेंसी बना डाली, इन्होंने कहा हम तो नई करेंसी बनाएंगे और उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे, उससे क्या होगा, नई नई करेंसी होगी, हर कंट्री सोचेगी कि चलो भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे पास में पैसा आ जाएगा। तो ये ईरान ने किया था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लेकिन अभी इनकी नई वाली करेंसी लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल आगे प्रोसीड नहीं किया। हाँ ध्यान रखना इन फ्यूचर ये होगा। अच्छा, अब आता है रिसेशन। एक है रिसेशन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये जो अभी आपने देखा इन्फ्लेशन, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारा देश है, हमारा जो प्यारा भारत है, उसमें अब रिसेशन नहीं आएगा, अब हम रिसेशन से बाहर आ चुके हैं। मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी, कुछ याद आ रहा है, क्लास में आओगे तो पढ़ के जाओगे तो सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। बेटा आप तो क्लास में ही नहीं आते हो तो फिर आपको कैसे पता होगा, जब क्लास में नहीं आओगे तो कैसे पता होगा ना, इसके लिए हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात समझना हुआ क्या था। देखिए अभी कुछ टाइम पहले जब इंडिया की जीडीपी बताई गई थी, तो इंडिया की जीडीपी बताई गई थी कि हम इस कंडीशन पे आ चुके हैं, यानी कि हमारी जो जीडीपी है अब वो निगेटिव में नहीं चल रही है, क्योंकि आरबीआई ने बोला था कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो -7.5% है। उसके बाद में एसबीआई ने बोला था कि हमारी जो जीडीपी है वो -7.9% है, लेकिन एनएसओ ने बोला कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो 0.4% आ गई है, यानी कि हम पॉजिटिव में आ गए। तो इसका रिसेशन से क्या लेना देना, सुनिएगा। रिसेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी देश की जो जीडीपी है ये धीरे धीरे करके डिक्रीज होती अगर चली जाए, लेकिन ये जो डिक्रीज हो रही है ना ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाए, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाए, मतलब इसमें कोई ग्रोथ आपको देखने को ही ना मिले, और यही जो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, अगर ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक होता है, अगर ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। समझ में आया, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, अब आपके दिमाग में एक और शब्द आएगा,
डिप्रेशन क्या होता है? सुब्रत सो जाओ बेटा, अब देखो और कुछ तो हो नहीं सकता है। सुब्रत को लग रहा है नींद आ रही है? सो जा भाई, सो जा। हाँ, अरे डिप्रेशन का मतलब सुसाइड नहीं होता है बेवकूफो। डिप्रेशन का मतलब सुसाइड की बात नहीं कर रहे हैं हम। डिप्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे वो समझो। डिप्रेशन का मतलब है जब भी जो रिसेशन है, अगर ये 10 सालों तक बना रहता है, क्या, जब रिसेशन 10 सालों तक बना रहता है तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। सिंपल, यहाँ पे 10 ईयर्स लिखा हुआ है। समझ गए? बात समझ में आ गई? बस इतनी कहानी है, इतने शब्द थे जो आपको डिप्रेशन इज इक्वल्स टू वाइफ पीटे जाओगे। हाँ बिल्कुल, 2008 में ये रिसेशन की कंडीशन यूएसए के अंदर आई थी, और अभी 2020 में रिसेशन की जो कंडीशन है वो आपको जापान के अंदर भी देखने को मिली। ठीक है, समझ गए? सारे शब्द समझ में आ गए? ये तो बहुत डिप्रेशन है। ठीक है, समझ गए? पक्का समझ गए? अच्छा, अब देखो इतना समझने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग को हैंगओवर हो गया होगा। कह दो हाँ मैम, कह दो हाँ। रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन का मतलब है कि ये जो अभी डिफ्लेशन हुआ था ना, जो ये डिफ्लेशन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले तुमको डिफ्लेशन पढ़ाया था, यहां से जब हम वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं उसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। री लिखा हुआ है ना, री का मतलब क्या है? वापस से आना। ठीक है, समझ गए? चलो थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको समझ में आ गया है। तो इसके साथ में हम लोग सेशन को करेंगे यहाँ पर एंड। क्यों एंड करेंगे? क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चंस है वो हम कल वाले क्लास में कराएंगे और वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। हम लोग कल शायद पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ने वाले। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से आप जानते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप अभी देख ही रहे हो। तो उस वाले सेशन को पढ़ेंगे, बट प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट कि इसको एक बार से ना रिविजन मार के जाइएगा। हाँ, WPI CPI